करें, अगले 15-20 दिन मेरा एक पूरा इसके ऊपर फोकस है कि मैं 15-20 दिन में फीड का सोल्यूशन करके दे दूँ, चाहे मैं बंगाल से भेजूँ, कहीं से भेजूँ, फीड इसको अवेलेबल मैं करूँ। रिविट का अलग से तो नहीं आता ना, वो गाय का फीड? वो पैकेट का नहीं आता, लेकिन उसमें ये तो रहता है ना कि इसको कितना प्रोटीन चाहिए, हाँ वो भी प्रोटीन। वो पूरा उसका रेशो तो है, उसके अकॉर्डिंग जो फीड रहता है वो दे देते हैं। जैसे कि बंगाल में एपिक फूड आता है, एपिक फूड जो आता है, फीड आता है, गवर्नमेंट का है। जितने बंगाल में हमारे फार्मर हैं लगभग 90% वही खिला रहे हैं और उसका अच्छा रिजल्ट है। ये आपका जो गवर्नमेंट के जितने सेंटर हैं, जैसे कल्याणी है मेन, उसके छोड़ के और भी बहुत सारे सेंटर हैं इनके, तो वहाँ वो बनाते हैं, अगर बनवाना पड़ेगा। करने से क्या प्रॉब्लम होगा क्या? हाँ जी, मान लो रैबिट फार्म जैसे पोल्ट्री फार्म 500 मीटर दूर से करते हैं, गांव से थोड़ा दूर में करते हैं पोल्ट्री फार्म, रैबिट फार्म घर के माने गांव के अंदर करने से कुछ प्रॉब्लम होगा? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं भी कर सकते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसको आप अपने घर के पास कर लेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम आएगा, कोई स्मेल ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ये चीज़ें इसके ऊपर वो नहीं है, दिक्कत नहीं करती। कितना दिन लगे बढ़ने के लिए, इतना बड़ा होने के लिए कितना दिन लगेगा? स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, इसीलिए तो मैं अभी शुरू कर दूंगा, आज बड़ा दे दूंगा। वो आप जब आप उसको सीड को डालेंगे ना, बोएंगे, तो पहली बार में आपका लगभग 1 से 1.5 महीना लगेगा, 1 से 1.5 महीना उसको तैयार होने में। फिर आप उसको जब उसको काटेंगे, फिर वो दोबारा से जो है 20 दिन में 25 दिन में तैयार हो जाएगा। गर्मी में थोड़ा जल्दी होगा, सर्दी यहाँ तो ठंड होता उतना होता नहीं है, तो वो जो है थोड़ा सा आप इसको अगर यही आप लगा रहे हैं ना, तो थोड़ा सा एरिया वही है तो हाँ यही है, यही है। इसके अंदर इसको आप जितना भी खिलाइए, अगर आप डबल भी खिलाएंगे उसको, तो ना लूज मोशन आएंगे और ग्रोथ इससे जो है बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा ग्रोथ। 2-3 महीने लगता है इसको एवरेज अटेंड करने। एवरेज कितना अलग जैसे होना था 1 किलो 600-700 ग्राम प्लस आ जाता है, इतना आ जाता है। कंपनी जो है मतलब जो यूनिट के हिसाब से अवेलेबल करवाता है, और अगर कोई चाहे तो पेयर के हिसाब से दे सकता है कि मैं मतलब मैं खुद के बारे में बोल रहा हूँ। मैं अभी जस्ट पढ़ाई ख़त्म हुआ है, तो उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है बिजनेस के बारे में कि फार्मिंग के बारे में उतना भी ज़्यादा, जस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए। मतलब मेरे पास भी एक खरगोश है, पर पेट के हिसाब से है, पेट के हिसाब न्यूजीलैंड वाइट का में भी आपने घर पे रखा हुआ है? हाँ, घर पे पेट के हिसाब से मैंने रखा हुआ है, पाला हुआ है। वो मैं सोच रहा था कि 1 साल का ऑब्जर्वेशन करूँ, तो उसके एक मतलब स्टार्टअप के एंट्री करने से पहले थोड़ा जानूँ उनके बारे में, तो प्रैक्टिकली उनके साथ उनका बिहेवियर के साथ, तो ऐसा कुछ करवा सकता है कि कंपनी? नहीं, कोई आप पेयर में अगर उसको लेना चाहते हैं ना, आप जैसे पेयर का मतलब देखिए, आपने उससे ब्रीडिंग नहीं करना है, ब्रीडिंग करना है, ब्रीडिंग मतलब बच्चा लेना है, बच्चा मतलब हाँ थोड़ा मतलब तो आप ऐसा कर सकते हैं ना कि नेचुरल फिनोमेनन है ना, उसे देखना है। देखिए एक मेल एक फीमेल जो है वो आप रखें, वैसा भी रख सकते हैं। हम हमारे को आप ये बोलेंगे कि मेरे को 2 मेल 2 फीमेल चाहिए, हम तो दे देंगे, प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 2-3 फीमेल के साथ 1 मेल ले सकते हैं, 3 फीमेल के साथ 1 मेल। लेकिन अगर आपको अलग अलग वैरायटी रखना है, जैसे आप सोवी चिंचिला, न्यूजीलैंड वाइट, ग्रे जाइंट अलग अलग रखना चाहते हैं, तो फिर मेल भी आपको अलग अलग ही लेना पड़ेगा, फिर आपको पेयर ही लेना पड़ेगा। पेयर हाँ, तो आप 2-3 पेयर 4 पेयर जितना भी आप लेना चाहिए ले सकते हैं। कितना आएगा मतलब क्या उसका कॉस्ट जो रहेगा वो मैं आपको डिडक्शन होगा, कम होगा उसका कॉस्ट, क्योंकि मेल उसमें ज़्यादा जाएगा ना, तो मैं बता दूंगा आपको कितना आएगा उसमें। अभी मेरे पास क्या है ना, मेरा मामा खरगोश रखे थे, वो रख नहीं पाए, तो उनका प्रॉब्लम हुआ। जो आप बोलते थे यहाँ पर खरगोश खाना, मतलब जब मैंने उनको कहा कि मुझे मतलब क्या बोले वो महादेव पानी नहीं पाएंगे, ऐसे पालने से ऐसे बोलते हैं। खरगोश देखने से अशुभ होता है, ऐसे कुछ मतलब अंधविश्वास है यहाँ पर। वो तो मामा ने उसे बोल के मुझे दे दिया, तो हमारे यहाँ पर महादेव की मंदिर है, पानी नहीं पाएंगे। मैंने तो उससे कुछ बात नहीं बिगड़, कुछ नहीं, ये तो मतलब एक अंधविश्वास है, इसको बोले अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि जमाने में हम जी रहे और ये क्या सब देखिए ऐसा होता है ना कि एक पंडित जी थे गुजरात से, वो हमारे पास आए मेरे फार्म पे, तो उन्होंने बोला काम बहुत अच्छा है जी, काम सही है, मैं इसको करूँगा बिल्कुल बढ़िया, मेरे को अच्छा लगा, कोई स्मेल नहीं है। 2 दिन मेरे पास रहे, वो पूरा सीखा उन्होंने, लेकिन लास्ट में बोले कि मेरे पास जो खरगोश तैयार होंगे मलिक जी, महाराज जी,
तो उसको आप ना मीट में नहीं बेचेंगे। मैंने बोला पंडित जी आप मेरे से खरगोश लेके जा रहे हैं, मैं काम ही मीट का कर रहा हूँ। अब मेरे पास जो जितने खरगोश हैं ये सारे मीट में जाने वाले हैं। अब आपके पास खरगोश जो आप 10-100 खरगोश आपने रख लिए, उनसे 300 बच्चे आए, तो 300 बच्चे कहाँ लेके जाऊंगा मैं? बोले नहीं मेरे वाले आप मीट में मत भेजना। मतलब उनका काम करने का मन भी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे फिर भी उनके माइंड में ये चीज क्लिक हो रही है कि मैं यार मतलब ऐसा काम ना करूँ कि ये तो बाद में ना मीट में मतलब कटेंगे, मीट में भाई जिसको जाना ही मीट में है, जिसको भगवान ने बनाया है। मुर्गा है, मुर्गा 40 दिन में 2 किलो का होता है, तो 40 दिन में 2 किलो का होने के बाद कहाँ जाएगा? अब उसकी जिंदगी ही 40 दिन की है, तो इसमें हम क्या कर सकते फूड हैं? चेन होता है ना। हाँ वो सब जो चीज फूड के लिए है तो फूड के लिए ही है। नहीं, मैं बोल रहा था कि मैं अगर खरगोश लूँ मतलब उनके बिहेवियर के लिए स्टडी करूँ, और मेरा एक दोस्त भी है वो एनवायरनमेंट साइंस में वो ये MSc कर रहा है, उसके थेसिस के लिए भी काम आ जाएगा। तो मैं क्या हर दिन उसका रिपोर्ट बनवाऊँगा, वो क्या खाता है क्या पीता है, ऐसे कुछ भी मतलब करके उसे रिपोर्ट करूँगा। वो एक्चुअली काम के थेसिस के लिए है, मैं लेना चाहता हूँ थेसिस के लिए, पर अगर कुछ प्रोडक्शन आया तो मैं कंपनी को दे दूँगा। ऐसे कुछ नहीं ले सकते, आपको ये दिक्कत ऐसे छोटे पैमाने से करना है मुझे, मतलब उतना जगह भी नहीं है, लैंड भी नहीं है, बस छत के ऊपर ऐसे कुछ करना क्योंकि है। मैंने तो पहले बोला कि हम एक खरगोश से लेके 200 खरगोश तक हम देते हैं, हमारा कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है। आप बोल रहे हैं कि मुझे 2 पेयर चाहिए, मैं बोलूँगा नहीं ऐसा नहीं है, हम आपको 2 पेयर भी अवेलेबल करवाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 2 पेयर 1 पेयर 3 पेयर जितना भी लेके चलना चाहिए उतना लेना, उसके ऊपर पूरा आप अपना पूरा स्टडी करेंगे जो भी आपका मतलब टारगेट है, उसमें भी अगर कहीं प्रॉब्लम आता है उसके लिए भी हम आपको पूरा हेल्प करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। अरे यहाँ जो खरगोश रहते हैं इसके लिए कुछ सांप वगैरह कोई जंतु आता ही होगा ना? सांप देखिए कोई भी चीज़ जब अंदर घुसेगी, अब पिंजरे के अंदर है सांप, तो वैसे तो पिंजरे के अंदर तो घुस नहीं सकता, नहीं सकता, अंदर में आएगा। लेकिन कुत्ता बिल्ली और एक बोलते हैं नेवला, नेवला जो होता है वो अंदर नहीं जाना चाहिए, वो अंदर जाएगा तो नुकसान ही करेगा। सांप उतना नहीं करता, लेकिन सांप जब आप बाहर जाले लगा दोगे तो सांप जाएगा कहाँ से? इसलिए क्या, इसलिए कि ओपन में नहीं रख सकते। अभी हमने यहाँ पे एक भुवनेश्वर के आसपास में कोई रिसोर्ट है, वहाँ पे दिया था ना वो रेबिट, उसने वो हमने दे दिया उसको, उसने रख दिया ओपन में, वो तो चला गया दिल्ली, रात को कुत्ता खा गया 7 को, तो हम वहाँ पे कैसे बैठेंगे? उनका फोन आता तो पहले मैंने उनको अवेलेबल भी करवाया, कोई बात नहीं आपको अवेलेबल करवा देगा। अब उतना केयर उनसे नहीं हुआ कि उसको संभाल के रखें। तो कुत्ता बिल्ली और नेवला इन 3 चीज़ों से आपको बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि कुत्ता खाएगा कितना, कुत्ता एक खा लेगा, लेकिन उसमें क्या होगा वो इधर उधर भागेंगे ना सारे पिंजरे में, वो उससे ज़्यादा मर जाएगा। यहाँ पे जो केज बनाया ना नीचे आलोक ने पिंजरा, उसका लाइफ कितना है, मतलब कितना साल में उसको चेंज करना पड़ेगा? आप इसमें क्या है देखिए, उसको स्टार्टिंग में बना दिया, उसको पेंट कर दिया, उसको साल में एक बार पेंट कर दो, चलता रहता है। बस उस पर वो जंग ना लगे, जंग तब लगेगा जब उसके अंदर आप उसे पेंट नहीं करेंगे, मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो फिर जंग लग जाता है, जंग लगने के बाद उसकी लाइफ कम हो जाएगी। ऑप्शन सिर्फ यही है पिंजरा बनाएगा और कुछ नहीं है? नहीं, पिंजरे में ही रखना है, और कुछ इसका जो फार्मिंग है वो पिंजरे में ही होता नहीं है? है, नीचे नहीं रख सकते आप। पिंजरा कितने का? 2.5 फुट ना 3 फुट का? एक अलग अलग साइज का है, 3 फुट चौड़ा भी है, 4 फुट चौड़ा भी है। बच्चे के लिए अलग और बड़ा बच्चे के लिए आपको थोड़ा छोटा साइज का भी बना सकते हैं, बड़े के लिए थोड़ा बड़ा साइज का बनता है। नॉर्मली 4 फुट बाई 10 फुट का बनाते हैं, 4 फुट चौड़ा 10 फुट लंबा। हम 10 ठो रखा है, अभी 10 ठो लेके हम फार्म बनाया है। उसके लिए जब जनरेशन होगा उसको लिए फिर हमको केज तक कितना हाँ, खरीदना एक पड़ेगा। केज और एक्स्ट्रा चाहिए, केज हमारा रखना है। एक केज तो जरूर चाहिए, 2 हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन एक तो चाहिए। उसका कॉस्ट कितना आ रहा है? एक केज का कॉस्ट लगभग 3000 रुपये, 4,000। 20 यूनिट सेटअप के लिए केज और ब्रीडर और बस उतना खर्चा कितना आता है? 20 यूनिट वही है, वो जैसे मैंने आपको बताया ना 30,000 रुपये का जैसे 1 यूनिट टोटल मटेरियल उसमें आता है 30,000 रुपये पर यूनिट। पर यूनिट, मतलब उसमें क्या क्या होगा? उसमें क्या रैबिट हुआ आपका, केज है, उसका फीडिंग सिस्टम है, पानी का सिस्टम है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट है, बाईबैक ट्रांसपोर्ट है, और सर्विस ट्रेनिंग
सब कुछ उसके अंदर इंक्लूड है। बाई बैक जो एग्रीमेंट होता है, 1 यूनिट मतलब 10 करोड़। हाँ 1 यूनिट, 1 यूनिट का मतलब 3 लाख रुपए का टोटल सिस्टम है, वो 10 यूनिट के लिए है। हाँ 30,000 वही हुआ ना। तो वही होगा ना। हाँ, वो वही। तो चाहते हैं कि माल आप ही उठाओ, है ना? उसमें नहीं, माल तो हम 1 यूनिट में भी उठाएंगे, लेकिन ट्रांसपोर्ट वही ट्रांसपोर्ट का मैटर है। अब देखिए मैं उसमें आपको, क्योंकि ऐसा कोई भी कमिटमेंट मैं नहीं करूंगा जिसको मैं पूरा नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है 1 यूनिट के लिए यहाँ से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर, क्योंकि मुझे यहाँ से 100 किलोमीटर नहीं देखना, मुझे तो हरियाणा से देखना है। अब वो अलग बात है कि मेरी यहाँ पे गाड़ी, या मैं बंगाल में हमारा कोई माल लेने के लिए गाड़ी आई हुई है तो हम बंगाल से भेज रहे हैं, वो एक अलग मामला है। लेकिन मुझे तो अब ये देखना है ना कि स्पेशल आपके पास भेजना है। एक बार ट्रांसपोर्ट में कितना माल उठता है आपका? एक फार्म से मैंने बोला ना 10 यूनिट के फार्म पे मतलब कितना यूनिट वाला बड़ा वाला गाड़ी है आपका? हाँ वैन या गाड़ी है वो कुछ? वो तो अलग अलग पिकअप भी है, अच्छा वो टाटा 407 भी है, तो बड़ा गाड़ी भी है। अब पिकअप में लगभग जब आप उसमें केजीज वेजीज बना होता है तो 500-600 वेट करोड़ होता है, उसका पेमेंट प्रोसेस क्या है? और मतलब ऑन स्पॉट। ऑन स्पॉट, जैसे यहाँ से माल अगर उठ गया तो पेमेंट हो जाएगा जो भी। आपके पास से गाड़ी आया, हाँ आपके पास जितना खरगोश है उसका वेट हुआ, फॉर एग्जांपल आपका वेट 100 किलो है, मल्टीप्लाई बाई 225 जो रेट है, 22,500 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा, हम माल ले जाएंगे। फिर माल ले जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन वाला जो है उसमें कुछ वो आपके फार्म का रेट है, उसके बाद क्या होता है वो हमें देखना है। करेक्ट, उसका मोर्टेलिटी का रिस्क नहीं है। नहीं मैंने बोला ना तो दे दिया पूरा बेच लिया, पैसा आ गया आपको मोर्टेलिटी से। आपके फार्म पे उसका वेट हो गया, जितना रेबिट है वो गाड़ी में लोड हुआ, दैट्स ऑल, उससे वो चीज खत्म हो जाती है। किसी कंपनी के बात से 2 रैबिट खरीदे, 2 रैबिट जो बच्चा पैदा करे वो कंपनी देगा ना? नहीं, मैंने बोला ना चाहिए कितना भी है, लेकिन आपको यहाँ पे देके जाना पड़ेगा। यहाँ पर खरीद के नहीं ना, तो यहाँ पर उसका 2 ट्रांसपोर्ट रैबिट कितना दिन में मिले? तो हम बता देंगे आपको, जब हमारा यहाँ का सिस्टम रहेगा उसके हिसाब से ही दे सकते हैं 2 रेबिट तो। तब यहाँ गाड़ी आएगा तो ले लेंगे, तब आ गए। हाँ उस टाइम वो जब भी गाड़ी का रूट रहेगा तो उस टाइम जो है वो अवेलेबल हो 2 जाएगा। रैबिट का रेट क्या है? वो मैं बता दूंगा, एक मेल एक फीमेल रहेगा ना उसमें, तो वो अब बता देंगे आपको रेट क्या रहेगा, क्योंकि उसमें तो आप पिंजरा नहीं रहे, पिंजरा भी नहीं रहेगा साथ में, पिंजरा भी आप अपना बनाएंगे, ठीक है। कई चीज़ें उसमें से माइनस होंगी तो उसके बाद फिर आपको रेट दे दिया जाएगा कि ये इसका रेट है। मतलब मुझे 3 पेयर चाहिए था वो जो रिसर्च के लिए। एक जो टाइगर जियंट होता है, टाइगर जाइंट कौन सा? टाइगर जियंट जो ब्राउन कलर का एक ग्रे जाइंट। हाँ ग्रे जाइंट, वो टाइगर जियंट ब्राउन वाला कुछ कलर। हाँ तो ग्रे जाइंट। ग्रे जाइंट और सोवियत चिंचला ब्रैकेनबर्ग, वो 3 रिसर्च के लिए। और 4 मेरे पास है, एक पेयर है, मतलब एक बड़ा सा खरगोश है और छोटा सा, मतलब 2 फीमेल खरगोश, वो न्यूजीलैंड वाइट का ही है, और न्यूजीलैंड में एक मेल बड़ा सा जो मैच्योर्ड हो चुका है। देखिए सोवियत चिंचिला, ग्रे जाइंट, न्यूजीलैंड वाइट, ब्लैक ब्राउन, आपका वाइट जाइंट, इनमें से कोई भी आप ले सकते, जो भी आप कहेंगे मुझे ये चाहिए वो आपको मिल जाएगा। अब उसको देखिए अलग अलग नाम, टाइगर जाइंट है, कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया, बेल्जियम है, पता नहीं कि उसमें क्या क्या बोलते हैं। अब नेट के ऊपर जो चीज़ डली हुई है ना, उसको अब बहुत सारा, मतलब 156 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रैबिट्स ब्रीड है। मेनली जो इंडिया के अंदर जो है, अब उसको जैसे डच है उसको कैलिफोर्निया बोल रहे हैं, कोई उसको कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो वो फ्लेमिश जाइंट है। फ्लेमिश जाइंट, हाँ। अब फ्लेमिश जाइंट भी लोग हमारे पास फोटो भेजते हैं व्हाट्सएप पे, ये हमारे को ये रैबिट चाहिए, कौन सा जी? फ्लेमिश जाइंट है, ठीक है। तो अलग अलग तरह की उसमें नेट के ऊपर डला हुआ है। केज बिना केज में हम घर में 3 फुट का जैसे बना के रखने से कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? देखिए लीगली तौर पे इसमें लिखा हुआ है कि आप इसको केज में ही पालेंगे, ठीक है। दूसरी बात, आपके पास एक फीमेल और एक मेल, आप दोनों को जमीन में छोड़ दिया, ठीक है। मेल तो उसको मैटिंग होगी, फीमेल को आपको पता नहीं होगा कब मैटिंग हुई है, ठीक है। अब वो 1 महीने में बच्चा देगी, ना हम जैसे 3 फुट करके अब पार्टीशन बना देंगे, पार्टीशन करके हम रखेंगे, जैसे मेल एक साइड में फीमेल एक साइड में। हम जब चाहे जैसे हमको ब्रीडिंग लेना है उसी टाइम में हमको प्रोसेस करना है, कुछ प्रॉब्लम होगा क्या बिना केज में? नहीं बिना, मैं आपको पहली चीज़ बोल रहा हूँ ना, बिना केज में क्या है,
इसको नहीं पाल सकते वैसे तो, लेकिन आप अगर रखना चाहते हैं तो क्या है कि तो नीचे से आपको बिल्कुल साफ सुथरा रखना पड़ेगा, गिल्ला विल्ला नहीं होना चाहिए। ठीक है, गिल्ला होगा तो उसको फंगस पकड़ लेगा। दूसरा क्या होगा, बच्चे जो होंगे उनको आप कहाँ कैसे रखेंगे। अब मान लो नीचे मिट्टी है तो मिट्टी में खुदाई करके वो नीचे उसमें होल में होगा, या फिर आप बहुत लोगों ने ऐसे भी 1-2 लोगों ने किया हुआ है कि जो गड्ढा होता है ना जिसके अंदर पानी भरते हैं, उसको बीच में से काट लो, उसको मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, वो आधा आधा करके उसके अंदर ही बच्चे रखते हैं लोग। कॉलोनी सिस्टम बना है। तो वो देखो दिमाग घुमा के तो आप कैसे भी करके रख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नीचे जो है, नीचे 1-2 रैबिट में तो आप मैनेज कर लोगे। ना 10 जो जैसे 10 पीस अब 10 पीस के लिए 10 पार्टीशन करना पड़ेगा। अब जितना पार्टीशन का खर्चा आपका नीचे 10 पीस में आएगा उतना पिंजरे में कम आएगा। 3000 रुपये तो खर्चा आता है एक पिंजरे। नीचे वाले पार्टीशन का खर्चा ज्यादा आएगा। एक केज में कितना लंबा चौड़ा? नॉर्मली 4 फुट चौड़ा 10 फुट लंबा होता है। फिर जगह के हिसाब से हम उसको कम ज़्यादा भी कर देते हैं। अब किसी का जगह मान ली 22 फीट लंबा है तो उसमें कैसे हमने रखना है उसके हिसाब से कम ज़्यादा कर देते हैं उसको। केज वगैरह कौन बनाएगा? वो सब हम बना के देते हैं। यहाँ पे आके बनाएंगे और वो मटेरियल यहाँ से परचेज करके आप वहाँ से लेके आएंगे। वो हम वहाँ से भेजते हैं कि यहाँ से जहाँ भी सस्ता मिलता है वहाँ वहीं से परचेज उसको ले लेते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कुछ चाहिए इनको? कांस्टेंट फैन लाइट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ मैंडेटरी नहीं है। ऐसा इनका रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको लाइट जलाना ही पड़ेगा। टेम्परेचर कूलर लगा रहा हूँ इसी लगा वो मेरे पे डिपेंड करता हाँ, वो आपको पड़ी पड़ेगी। है। और इसमें लेबर कितना चाहिए, आई मीन कितना इन्वॉल्वमेंट चाहिए लेबर का? 2 घंटा सुबह। लेकिन नॉर्मली ये माना जाता है कि 10 यूनिट का जो फार्म होता है उसके ऊपर वो एक आदमी उसको आराम से कर लेता है। 2-3 घंटे सुबह काम कर लेगा, 2-3 घंटे शाम को काम कर लेगा, सारा दिन फ्री। वही 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम। तो ऐसा नहीं कि पूरा दिन उसके ऊपर बैठ के रहना। ऐसा काम मतलब पानी देना, खाना देना और क्लीन रहना।